न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। इमरान की पार्टी को एक और बड़ा झटका, चुनाव चिन्ह क्रिकेट बैट बहाल करने की मांग वाली याचिका खारिज। इंग्लैंड में जूनियर डॉक्टरों ने NHS इतिहास की सबसे लंबी हड़ताल की शुरू। एस जयशंकर ने की नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इमरान की पार्टी को एक और बड़ा झटका, चुनाव चिन्ह क्रिकेट बैट बहाल करने की मांग वाली याचिका खारिज। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी को एक और झटका लगा है। यहाँ की एक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। ECP ने PTI पार्टी के आंतरिक चुनाव और उसके क्रिकेट बैट चुनाव चिन्ह को रद्द कर दिया है। लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जवाद हसन ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता उमर आफ्ताब ढिल्लो की याचिका को अमान्य घोषित कर दिया। 22 दिसंबर को आंतरिक चुनावों का किया था खारिज। ECP ने 22 दिसंबर को PTI के आंतरिक चुनावों को खारिज कर दिया था और पार्टी को उसके क्रिकेट बैट चुनाव चिन्ह से वंचित कर दिया था। बैरिस्टर गौहर खान को दिसंबर में आंतरिक चुनावों में पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया। पार्टी ने इस फैसले को पेशेवर उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसने 26 दिसंबर को PTI के आंतरिक चुनाव को असंवैधानिक घोषित करने के ECP के फैसले को निलंबित कर दिया था। ECP ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति एजाज खान की अध्यक्षता में सुनवाई के दौरान PTI के वकील अनवर ने कहा था कि ECP को कोई न्यायिक संस्था नहीं है और हमने फैसले के पक्ष या विपक्ष में अदालत के दखल की मांग करना अदालत की अवमानना है। अनवर ने दावा किया था कि PPP को छोड़कर सभी दलों ने PTI को चुनावी लड़ाई से दूर रखने की साजिश रची। उन्होंने कहा था कि संविधान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का आदेश देता है। पाकिस्तान में जल्द ही चुनाव होने हैं, ऐसे में पूर्व PM इमरान खान की पार्टी अधर में लटक गई है। थिंक टैंक पिल्लत के प्रमुख अहमद बिलाल महबूब ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुए पार्टी के उम्मीदवारों को अब स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना होगा। हालांकि अदालत की एकल पीठ ने यह भी घोषणा की कि 2 सदस्यीय पैनल 9 जनवरी को इस मामले में फैसला करेगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। इंग्लैंड में जूनियर डॉक्टरों ने NHS इतिहास की सबसे लंबी हड़ताल की शुरू। इंग्लैंड में वेतन विवाद को लेकर हजारों जूनियर डॉक्टर 6 दिनों की हड़ताल पर चले गए हैं। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के 75 साल के इतिहास में सबसे लंबी हड़ताल है। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन की जूनियर डॉक्टर समिति के सह अध्यक्ष रॉबर्ट लायंसन और विवेक त्रिवेदी ने एक बयान में कहा, हमें बस एक विश्वसनीय प्रस्ताव की जरूरत है जिसे हम सदस्यों के सामने रख सके और हम इन हड़तालों को वापस ले सके। एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि पूरे स्वास्थ्य सेवा का मनोबल अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। 15 वर्षों के वेतन में गिरावट का मतलब है कि तेजी से कम मूल्य वाले कार्य बल के लिए वास्तविक रूप से 26% वेतन में कटौती हुई है। सितंबर 2023 में इंग्लैंड में NHS डॉक्टरों को वेतन वृद्धि मिलनी शुरू हुई। प्रशिक्षण में प्रथम वर्ष के डॉक्टरों को 10.3% वेतन दिया गया, जबकि औसत जूनियर डॉक्टर को 8.8% वेतन मिला। सरकार ने बढ़ती मुद्रास्फीति की आशंकाओं के कारण ऊंची वृद्धि के विचार का विरोध किया है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा, हमने मेहनती डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए करदाता मेले में आने की मांग की है। हड़तालों ने पहले से खस्ताहाल चिकित्सा व्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया है। NHS इंग्लैंड के अनुसार दिसंबर 2023 के अंत में जूनियर डॉक्टरों के आखिरी वॉकआउट के दौरान 86,000 से अधिक इनपेशेंट और आउटपेशेंट नियुक्तियों को पुनर्निर्धारित करना पड़ा। NHS के राष्ट्रीय चिकित्सा निदेशक स्टीफन पाविस ने मंगलवार को कहा, इस कार्रवाई का न केवल नियोजित देखभाल पर प्रभावी पड़ेगा बल्कि कई मौसमी दवाओं के जैसे कि कोविड, फ्लू और बीमारी के कारण कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर भी पड़ेगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। एस जयशंकर ने की नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात। नेपाल दौरे पर यहां पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नेपाल की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात की। 2 दिनों के नेपाल भ्रमण पर आज सुबह काठमांडू पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सबसे पहले नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से शिष्टाचार मुलाकात की। भारतीय विदेश मंत्री का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति पौडेल ने दोनों देशों के बीच रहे अद्वितीय संबंधों को और अधिक सुदृढ़ किए जाने पर जोर दिया।
राष्ट्रपति के साथ मुलाकात में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार हमेशा ही नेपाल के साथ अपने संबंधों को उच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के कारण भी नेपाल भारत की प्राथमिकता में रहता है। जयशंकर ने यह भी कहा कि नेपाल के साथ जन स्तर से लेकर पौराणिक और आध्यात्मिक संबंध होने के कारण भी भारत के लिए नेपाल एक विशेष स्थान रखता है। एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड से भी शिष्टाचार मुलाकात की। प्रधानमंत्री प्रचंड ने बड़े ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। अपने भारत भ्रमण के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई साझेदारी के कारण नेपाल की विकास गति बढ़ने की जानकारी देते हुए प्रचंड ने कहा कि भारत की नई विद्युत नीति के कारण नेपाल को कम समय में ही अपेक्षा से अधिक आर्थिक फायदा हुआ है। प्रचंड ने भारत के साथ मिलकर नेपाल की कई बड़ी परियोजनाओं को शुरू करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल के चहुमुखी विकास के लिए भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार।